अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग बूथ और आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन ऑपरेटर्स कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स कौन-कौन से होते हैं और हम उनको जो है वो किस तरह जो है वो यूज़ करते हैं अपने किसी भी प्रोग्रामिंग टास्क में। तो चलिए द देखते हैं कि हम सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर ऑपरेटर्स कि ऑपरेटर्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होते हैं। उसके बाद हम कुछ लिस्ट ऑफ पाइथन ऑपरेटर्स को देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स कौन-कौन से होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। इसका मतलब ये है कि हम जो है वो यूज़र से किस तरह कोई भी इनपुट ले सकते हैं। एक एक इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अभी आगे कि हम किस तरह जो है ना वो यूज़र से एक इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद हम कुछ एग्ज़ाम्पल की मदद से जो है ना इन चीज़ों को और मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं कि पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। Operators are special symbols in Python that carry out arithmetic और logical computation. ऑपरेटर्स जो होते हैं ना वो एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि बता रहे होते हैं हमारे अरिथमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशन को। अब अरिथमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशन क्या होती है हमारे पास, हम आगे अभी डिस्कस करेंगे हमारे पास जो ऑपरेटर्स लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स में हम देखेंगे कि वहाँ पे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है ना वो आ रहे होंगे। अब अरिथमेटिक का मतलब होता है कि हमने कोई भी ऑपरेशन लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड हमने इस तरह के ऑपरेशन अगर परफॉर्म करने हैं तो ऑपरेटर्स हमें हेल्प कर रहे होते हैं। या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉजिकल मतलब कि अगर हमने कोई भी कंपैरिज़न करना होता है किसी भी 2 वेरिएबल्स के दरमियान, 2 आइडेंटिफायर्स के दरमियान कि ये वाला आइडेंटिफायर बड़ा है, ये छोटा है, क्या ये ट्रू है, ये फ़ॉल्स है। तो इस तरह जो है ना हम जो है ना ऑपरेटर्स की मदद से ये चीज़ें कर रहे होते हैं। अब देखते हैं कुछ लिस्ट ऑफ पाइथन ऑपरेटर्स के पाइथन में जो है ना वो कौन से ऑपरेटर्स जो है ना वो होते हैं। अब पहला जो हमारे पास ऑपरेटर होता है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर का मतलब ये है हम सबको पता है कि मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड इसके अलावा इसमें एक्सपोनेंट भी आ रहा होता है। और इसके अलावा जो है फ्लोर को भी यूज़ करते हैं, ठीक है? ये सारे जो ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो रहे होते हैं। अभी जितने भी ऑपरेटर्स हैं इंशाल्लाह हम इनको जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन के साथ पाइथन एडिटर में जो है ना वो यूज़ करके भी देखेंगे। उसके बाद है जी कंपैरिज़न ऑपरेटर। कंपैरिज़न ऑपरेटर का मतलब ये है कि हमारे पास अगर 2 वेरिएबल्स या 2 आइडेंटिफायर्स को हमने कंपैरिज़न करना है उनके दरमियान, लेट्स सपोज़ हम ग्रेटर दैन चेक करना चाह रहे हैं, लेस दैन चेक करना चाह रहे हैं, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू देखना चाह रहे हैं, या लेस दैन इक्वल्स टू देखना चाह रहे हैं कि भई इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या बन रहा है। तो हम कंपैरिज़न ऑपरेटर तब यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब हमें पता है कि उसमें जो है ना वो एंड, और, नॉट ये और हमने सारे जो है ना ये हमने लॉज ऑपरेटर्स को दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं, उसमें हमने इनको डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर ये ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, पिछली वीडियोज़ में हमने आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स को बनाना सीखा था। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ना वो वहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं लाइक इक्वल्स टू। अब ये जो इक्वल टू है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि हेल्प करता है किसी भी आइडेंटिफायर में कोई भी वैल्यू पास ऑन करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है? ये जो है आप सिर्फ़ ट्रू और फ़ॉल्स को जो है ना वो रिटर्न करता है। ट्रू और फ़ॉल्स को रिटर्न करने का मतलब ये चेक करता है कि इज़ और इज़ नॉट। अब ये जो इज़ और इज़ नॉट का मतलब ये है कि 2 वेरिएबल्स जो हैं लेट्स लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे एक 2 वेरिएबल ले लेता हूँ ए इज़ बी। अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ इसका मतलब ये है कि ये अब ये चेक करेगा कि ए और बी की वैल्यू क्या इक्वल हैं या नहीं है। अगर तो ए और बी की वैल्यू इक्वल होंगी तो वो क्या करेगा रिटर्न करेगा ट्रू, अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या करेगा फॉल्स। तो इस तरह जो है ना वो ये हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर काम कर रहे होते हैं। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं? इसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर का भी मतलब ये होता है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि एक लिस्ट है, अब लिस्ट क्या होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज़ मैं एक लिस्ट या अरे में से मैं चेक कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज़ 2 जो है वो क्या इस लिस्ट में से है? मैं इन का जो है ना कीवर्ड यूज़ करके मैं चेक करूँगा कि क्या 2 लिस्ट में मौजूद है या नहीं। अगर तो वो 2 का नंबर जो है उस लिस्ट या अरे में वो मिलेगा तो वो क्या करेगा 2 रिटर्न कर देगा हमें। अदरवाइज़ वो क्या करेगा हमें फ़ॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारे पास क्या है मेंबरशिप ऑपरेटर्स में आ रही होती है। अब जो लास्ट जो हमारे पास पाइथन ऑपरेटर है वो है बिटवाइज़। अब बिटवाइज़ ऑपरेटर ये हमारे पास एडवांस्ड हम जो हमारी पाइथन की सीरीज़ है हम उसमें इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि बिटवाइज़ ऑपरेटर क्या होता है। तो अब तक सिर्फ़ हमारे जो बेसिक पाइथन में हमें जो ज़रूरत है वो ये सिर्फ़ 6 ऑपरेटर्स की ज़रूरत है और हम इन 6 ऑपरेटर्स को ही जो है ना इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह जो वर्क कर रहे होते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हम यूज़र से जो है ना कैसे जो है ना इनपुट ले सकते हैं कि अगर हम चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग कंपाइलेशन जो है ना वो अगर मैं कोई भी वैल्यू या कोई भी स्ट्रिंग अगर यूज़र से लेना चाह रहा हूँ तो वो कैसे लूँगा? तो हमारे पास पाइथन में जो है ना वो अगर कि हमने यूज़र से अगर कोई इनपुट लेनी होती है तो हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं इनपुट।
इनपुट के फंक्शन को यूज़ करते हुए हम कोई भी जो है ना यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। अब लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जनाब के एक मैं इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से कि भई इनपुट का फंक्शन यूज़ करके व्हाट इज़ योर नेम? ये मैं अब यूज़र से पूछ रहा हूँ कि भई आप जो आपका नाम है, वो आप जो है ना वो यहाँ पे एंटर करें। अब जब इनपुट का फंक्शन मैं जिस तरह जो लिखूँगा वो अब क्या करेगा यहाँ पे जो है ना कर्सर जो है ना वो वहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा और पूछ रहा होगा कि भई आप जो इनपुट देना चाह रहे हैं यूज़र से पूछेगा कि आप जो इनपुट देना चाह रहे हैं वो इनपुट दें। अब यूज़र क्या करेगा वो अपनी इनपुट देगा। जब यूज़र इनपुट देगा लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रिंट अब मैं इनपुट इसको जो है ना किसी एक वेरिएबल में भी सेव कर लेता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं वेरिएबल 1 एक नाम रख लेता हूँ। अब जो भी यूज़र इनपुट लेगा, वो वेरिएबल 1 में जो है क्या हो जाएगी स्टोर हो जाएगी बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है? अब वेरिएबल 1 में जो भी इनपुट जो है ना वो यूज़र देगा, वो हम प्रिंट के ज़रिए उसको आउटपुट में ले आएँगे। अब जो भी यूज़र इनपुट लेगा, वो आउटपुट में हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। तो हम इस तरह जो है ना वो इनपुट फ़ंक्शन को यूज़ करते हुए किसी भी यूज़र से हम जो है ना वो इनपुट ले सकते हैं, कोई भी डेटा वैल्यू। तो चलिए अब हम चलते हैं पाइथन एडिटर की तरफ कि हम किस तरह जो है ना यूज़र से एक इनपुट ले सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि अब इनपुट फ़ंक्शन को जब हम यूज़ करेंगे, तो यूज़र से हम किस तरह कोई भी डेटा वैल्यू जो है वो इनपुट में ले सकते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे कुछ एक कोड को लिखा हुआ है। मैंने एक वेरिएबल लिया है सीजीपीए के नेम से और इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हुए मैंने लिखा है कि व्हाट इज़ योर सीजीपीए। अब ये ज अब आप मैं इसको जो है ना रन करके देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मैंने इस पूरी लाइन को जो है मैंने रन किया। अब आप ये देख सकते हैं हमारे कंसोल वाली साइड पे अब यहाँ पे जो है ना कर्सर हमारे पास ये ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इंटरप्रेटर हमसे पूछ रहा है कि आप जो इनपुट देना चाह रहे हैं वो इनपुट दें। अब मैं लेट्स सपोज़ जो है ना अपने कीबोर्ड के बटन से मैं यहाँ पे अपनी सीजीपीए को एंटर करता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ 3.0 मैंने यहाँ पे जो है ना अपने अब मैं एक यूज़र हूँ, मैंने अपनी कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट की है, मैं एंटर कर दूँगा। अब ये हमारे पास एंटर हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं प्रिंट के जो हमारी लाइन है, मैंने जो भी इनपुट दी, अब ये 3.0 जो है ना, वो सीजीपीए के आइडेंटिफायर या वेरिएबल में जाके स्टोर हो गई। अब मैं क्या करूँगा, उस सीजीपीए को मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। जब मैंने उसको प्रिंट किया, तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास के कंसोल वाली साइड पे, जो उस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हो गई थी, जो कि मैंने यूज़र एज़ अ यूज़र दी थी 3.0 वो आके आउटपुट में आ गई। तो इस तरह जो है ना, हम पाइथन एडिटर में जो है ना, वो किसी भी यूज़र से इनपुट फंक्शन को यूज़ करके हम कोई भी वैल्यू जो है वो ले सकते हैं या प्रिंट आउट कर सकते हैं या उसको किसी भी पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाइथन एक्सप्रेशंस को कि एक्सप्रेशंस में के अंदर हम डिफरेंट ऑपरेटर्स को किस तरह यूज़ करते हैं और एक्सप्रेशन कितने किस्म के होते हैं और उनको विद इम्प्लीमेंटेशन को कोशिश करेंगे कि हम कि किस तरह जो है ना पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन उसकी कैसे हो रही होती है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।